घर पे जो भी है फटी पुरानी जो भी चीजें आप लोग फेंक देते उसी से हम बहुत ही अच्छे काम आज कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस तरह से जो पॉलीथीन होती है बहुत तरह तरह के रंग के आते हैं और उसी पॉलीथीन से हम कितने चीजें बना सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। बहुत ही यूजफुल काम है। डेकोरेशन में हमेशा काम है। पूजा होती है, कुछ भी होते हैं तो हम इसी तरह की चीजों को बाहर से खरीद के लेते और पूजा के टाइम पे इतना दाम लगाते हैं लोग, उसको खरीदना ही मतलब 10 की सामान हमें 100-150 में लेनी पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल काम पॉलीथीन को लेकर। घर पे आए दिन हमारी कुछ ना कुछ पॉलीथीन आ ही जाती है। हमारी खाने में कुछ कुछ सामान हम लाते हैं तो पॉलीथीन आ ही जाते हैं रंग बिरंगे। आप कभी मत फेंकिए, उस जगह पे एक जगह पे स्टोर कर लीजिए। करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पॉलीथीन मैंने नहीं, ये है ब्लू कलर की। जो कलर आपके पास है उसको स्टोर कर लीजिए। उसको हम इस तरह से साइज कर लेंगे। देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपको कुछ भी इसमें इस्तेमाल आपको करनी भी नहीं है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है घर पे। तो यहाँ पे हमें जितनी भी पॉलीथीन को करनी है उसी पॉलीथीन को पहले हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें कैसा करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची से उसका जो ऊपर का हैंडल की पार्ट है उसी हैंडल को पार्ट को हम पहले इसको इस तरह से सेट करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद जो हैंडल की पार्ट है दोनों पॉलीथीन को इकट्ठा करके हैंडल की पार्ट को हम काट देंगे। बस इतना ही काम है, हमें इसमें ज्यादा कुछ करनी नहीं है। हैंडल पार्ट बिल्कुल नहीं रखनी है, नहीं तो ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगी। इस तरह से देखिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करके काट लेते हैं। अब क्योंकि हमें बहुत सारे पॉलीथीन को करनी होती है तो यहाँ पे टाइम टेकिंग होती है। इकट्ठा करके पूरा हम सामान से हैंडल काट लेते हैं। और जो बैक साइड है, जो बेस पार्ट है जिसपे जॉइंट है, उसी जॉइंट पोर्शन को भी हमें काटनी है। वो पोर्शन भी हमें नहीं चाहिए उसी जगह पे, बट जॉइंट पोर्शन को आप एक एक पॉलीथीन करके काट लेंगे क्योंकि अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो ये कटेगी नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो एक एक करके काट के हमें सारे पॉलीथीन को इस तरह से खोल देनी है। जो हम फेंक देते हैं उसी पॉलीथीन से हमारी बहुत ही अच्छी वाली सुंदर वाली काम बन जाएगी। तो इसको हम फोल्डिंग करते हैं। आप अपने हिसाब से 3-4 फोल्ड कर लीजिए, लेकिन 2 फोल्ड बिल्कुल मत कीजिए। हमें 3-4 फोल्ड में ही यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हो जाए, थोड़ा सा ये मोटा बन जाए। और 3-4 फोल्ड और दूसरी पॉलीथीन को भी हम इस तरह से करेंगे। थोड़ा इसको अच्छे से फोल्डिंग करेंगे, पूरा चौड़ा वाला फोल्डिंग नहीं करेंगे, इसी तरह से। तो यहाँ पे फिर से हम फोल्डिंग कर लिए। देखिए इस तरह से फोल्डिंग करके आप क्या कीजिए, बीच में से क्या करेंगे, स्टैपलिंग लेंगे और इसको अच्छे से स्टैपलिंग कर देंगे। बस उतना ही काम है। 1-2 स्टैपलर आप इसको अच्छे से लगा लीजिए। और देखिए यहाँ पे मैंने उसको कर लिया। और जो सफेद वाली पॉलीथीन है, हम आपको जो भी कलर चाहिए कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप कर लीजिए। नहीं तो आपके घर पे अगर तरह तरह की पॉलीथीन है तो आप मल्टी कलर भी बना सकते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने उसको किया उसी हिसाब से ये बड़े वाले सफेद वाले पॉलीथीन को भी हम उसी हिसाब से काट लेते हैं। पहले बेस पार्ट और ऊपर की हैंडल की पार्ट, ये बहुत ही बड़ा है तो एक ही ये इस तरह से बड़े बड़े होते हो हमारी काम बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो इसको हम फैला देते हैं। जो हम आपने देखा फर्स्ट वाले जिसको हम जो पॉलीथीन में हम जैसे किए इसी को भी ऐसे करेंगे, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत है तो इसी हिसाब से थोड़ी ज्यादा फोल्डिंग हो जाएगी तो हमारी काम बहुत ही इजी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला पॉलीथीन है, चौड़ा है और लंबा भी है। इस तरह से मैंने 2-3-4 फोल्डिंग यहाँ पे लगा लेती हूँ। आप चाहे तो और थोड़ा पतला करके 5 फोल्डिंग भी लगा सकते हैं। जितना फोल्डिंग होगी हमारी जो पॉलीथीन है ज्यादा थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए हमने इस पे 1 और यहाँ पे 2 फोल्डिंग लगा रही हूँ मैं, और ऊपर फोल्डिंग में नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पे बीच में से मैं इसको काट लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने बीच में से काट लिया। इसको हम बगल में रखेंगे और जो दूसरी वाले हिस्से को इसको हम 2 फोल्डिंग कर लेते। करने के बाद हम पहले वाले जो जिस तरह से हम स्टैपलिंग किए उसी तरह से इस कलर को भी स्टैपलिंग कर लेंगे। और हाँ देखिए इस तरह से 2 आप क्रॉस में 2 स्टैपलिंग कर लीजिए क्योंकि कभी कभी ये खुल जाती है तो हमें 2 क्रॉस में करनी है। बस इतना ही काम है, बहुत ही इजीली बन जाती है और इससे हमें बहुत ही पैसों की बचत भी हो जाती है। बहुत सारे पैसे इसी में ही खर्चा हो जाते हैं। तो 2 कलर हमने कॉम्बिनेशन वाइज बना ली। आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इस तरह से फोल्डिंग करके इसको सर्कल करके काट लेते हैं, लेकिन इसका जो कटिंग होती है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। आप एक चीज कुछ भी सर्कल वाले चीज रख के इसको साइड से काट लीजिए। जो एक्सपोर्ट होती है वो कर लेंगे, लेकिन अगर हम सभी लोग इस तरह
से इसको फोल्डिंग करके 4 गुना 5 गुना करके हम लोग अगर कटिंग करेंगे तो कटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी और हमारी चीज़ें बनेगी नहीं। इस तरह से आप सर्कल, कुछ भी सर्कल हिसाब से थोड़ा स्केच मार्क नहीं तो पेन मार्क आप लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसको काट सकते हैं। ये इजी रहेगी बिगनर्स के लिए, जो नए नए बनाएंगे बहुत ईजी रहेगी। और जो एक्स्ट्रा वाले जो कटिंग है इसको हम निकाल देते हैं। ये हमें कोई काम की नहीं है, सिर्फ हमें सर्कल में चाहिए, बस उतना ही काम है। तो हमने यहाँ पे काट लिया, देखिए। तो थोड़ा हम जल्दी इसको काट लेते हैं, देखिए इसे बस सर्कल में। इसी तरह से एक पूरे हमें बहुत सारे पॉलीथीन, अगर पॉलीथीन नहीं है तो आप पॉलीथीन की पैकेट भी खरीद के ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। कंपेरेटिवली आप अगर कंपेयर करेंगे तो पॉलीथीन की पैकेट ही सस्ता मिलता है। अगर आपके पास स्टोरेज में ज्यादा है तो वो काम बन जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो क्यों बनाई, ये देखनी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाई है। आप अपनी कॉम्बिनेशन के हिसाब से पॉलीथीन लेके कर सकते हैं। और इसको हम बीच में इसमें काटेंगे, देखिए पतला पतला करके जैसे मैं काट रही हूँ। लेकिन जो स्टैपलर है उसी जगह पे आप मत जाइए, नहीं तो पूरा हमने जो पॉलीथीन है कट होके बाहर आ जाएगी उसकी कटिंग पार्ट। थोड़ा आप स्टैपलिंग से दूर रखिए और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन नहीं तो ये कट जाके एक एक पूरा गैप हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा। इसको थोड़ा ध्यान से आप कर लीजिए। कैसे मैं बना रही हूँ आप उसी तरह से देख के सारे कटिंग को इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम काट सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा नहीं। और स्टैपलिंग को हम जिस जहाँ पे हमने स्टैपलर लगाया उस जगह पे बिल्कुल नहीं काटनी है। तो इसी हिसाब से हमारी कटिंग हो गई, सारी पॉलीथीन की कटिंग हो गई। तो इस तरह से हम चारों पॉलीथीन को इस तरह से काट लिया। 4 मैंने क्यों ली है ये हम आपको बताएंगे, एक चीज़ पे हमारी नहीं बनेगी। तो देखिए हमने इसकी दो ली है, जो इसकी 2 हमने ली है इसको हमें उल्टा करके लगाएंगे। देखिए यहाँ पे उल्टा करके हम लोग लगाएंगे, एक पॉलीथीन से नहीं होगा, ये उल्टा करके फिर ये दोनों को एक साथ बना देंगे, मतलब ये 2 एक ही बनेगी। नहीं तो इसमें जो बाउंसिंग जैसे गोल गोल बनते वो नहीं बनेगी। इसका मुंह ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग रखेंगे, एक मुंह इस तरफ दूसरी मुंह उस तरफ रख के हम इसको स्टैपलिंग कर देते हैं। और करने के बाद देखिए हम इसको खोल देते हैं, सारे पॉलीथीन को इस तरह से हाथ में थोड़ा मरोड़ लेंगे तो इस तरह से ये बाउंसी बन गया। इसलिए हमें दो लेनी बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ से 2 या बाउंसिंग हो जाएगी। एक पॉलीथीन से आप स्टैपलिंग करके करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हमारे देखिए ये बन गई, बहुत ही ईजिली हमारे घर पे बन गई। तो दूसरी चीज़ हमें क्या यहाँ पे क्या चाहिए, ये दूसरे कलर की है, पहले से हमने बना रखा है। तो ये जो चीज़ है ये है स्ट्रॉ, जो हम लोग पाइप में स्ट्रॉ जूस वगैरह पीते हैं, जो पतले वाले मोटे वाले स्ट्रॉ नहीं चाहिए हमें, नारियल पानी जो पीते हैं उसी स्ट्रॉ से। पहले ये देखनी आपको बहुत ज़रूरी है, वो तो आप लोग बना लेंगे। तो ये आप पहले जो धागे से हमें इसको सब कुछ एक साथ करना है, उसी धागे को आप कैसे लॉक करेंगे, लॉक सिस्टम देखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 स्ट्रॉ ले लीजिए आप, बड़े वाले 3-4 स्ट्रॉ लेनी है आपको, बहुत ज़रूरी है। देखिए एक साथ हमने रख के इसको बांध लिए, जो देखिए 2 स्ट्रॉ लेके हमने बांध ली ताकि वो लॉक हो जाए। लॉक होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लॉक करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप बड़े बड़े स्ट्रॉ लेके इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और इसी तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं, ये बाद में नहीं खुलेगी। और इसके बाद हम इसका काम करेंगे, सुई लेंगे और सुई में जो धागा है थोड़ा आप मोटा धागा लीजिए। सुई में हम क्या करेंगे, धागा डालेंगे ताकि ये धागा ना निकले। और थोड़ा सा हम इस तरह से थोड़ा सा डालेंगे, पूरा ज्यादा नहीं। तो देखिए वहां पे लॉक हो गई। अब हम चलते हैं, सारे जो हमने फूल बनाए हैं आर्टिफिशियल फूल, इसको हम सेट करते हैं। मैंने पहले जो कलर डाला है आपको एंड में वही कलर डालनी है। पहले हमने लाल कलर डाली है और एंड में लाल कलर डालनी है। बीच में हम कॉम्बिनेशन वाइज रखेंगे। उसके बाद ये स्ट्रॉ आपको एक एक रखनी है, नहीं तो ये फूल एक साथ में जो इकट्ठा हो जाएगी ये पूरा अच्छा नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए एक लाल के बाद एक स्ट्रॉ डालते हैं, उसके बाद हम एक येलो कलर डालते हैं, पीला रंग डालते हैं। उसी हिसाब से आप इसको कर लीजिए। तो देखिए बहुत ईजी है। तो यहाँ पे फिर से हमने एक स्ट्रॉ डाल दी इसके अंदर और पीला के बाद फिर हम इसको रेड कलर डालिए और उसके बाद फिर से हमने एक स्ट्रॉ डाली। अगर पूरा हम आपको बना के दिखाएंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम थोड़ा बीच में कर लिए, फिर उसके बाद एंड में थोड़ा चले आए। तो देखिए इस तरह से आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन वाइज ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो इस तरह से हमने ब्लू और व्हाइट हमने जो बनाई है, आप इस तरह से उसको भी बना सकते हैं और आपने अपने थीम के हिसाब से कलर ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हो गया मेरा काम पूरा, हो गई हमारी माला हो गई। तो इसके बाद हमें इसे लॉक करनी है। पहले हमने जो लॉक किया था, पहले एक गांठ लगा देते हैं। गांठ करके हम क्या करेंगे, अभी हमें लॉक लगानी है पहले वाले जिसे हमने स्ट्रॉ में लॉक डाला था, उसी स्ट्रॉ से फिर से 2 स्ट्रॉ हम लोग लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसको लॉक लगाएंगे। लॉक लगाने से बाहर तो नहीं आएगी, और दूसरी बात ये है कि उसको टंगाने में, मतलब किसी किले पिले में हम कहीं पे भी इसको टांगते हैं तो वो बाहर होके ये जो सारे फूल बाहर नहीं आएंगे। यहाँ पे हमने क्या किए, देखिए वो थोड़ा छोटा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे धागा थोड़ा छोटा था, तो यहाँ पे धागे को मैंने थोड़े बड़े कर लिए, 1-2 फूल निकालने। इस हिसाब से हमें थोड़े धागा मिल गया उसको लॉक करने के लिए। देखिए जिस तरह से हमने पहले जो स्ट्रॉ डाले थे, इसको लॉक करने के लिए उस हिसाब से हम और 2 स्ट्रॉ डालते। छोटे छोटे स्ट्रॉ आप डालिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 स्ट्रॉ डाल दीजिए और उसी स्ट्रॉ को आप लॉक कर लीजिए, बस उतना ही काम है। हम इसको खींच के लाके उसी लाल फूल के पास उसको थोड़ा हम लॉक लगा देंगे, इसीलिए धागा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने थोड़ी बड़ी कर ली अपनी धागे को। ये थोड़ा हमें फिर से छोटा हो रहा है, लेकिन हम धीरे से करके हम फिर से इसको जैसे तैसे करके डालनी है। अगर नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रॉ को थोड़ा काट सकते हैं, तो और थोड़ी सी छोटी आप बना सकते हैं। मैंने और स्ट्रॉ को थोड़ी सी छोटी बना ली काट के, तो इस तरह से ये अंदर भी चला गया, तो यहाँ पे लॉक हो गई। स्ट्रॉ अपने हिसाब से पाइप जो होती है आप बड़े छोटे कर सकते हैं, तो इसी हिसाब से मेरी एक माला बन गई। तो देखिए किस तरह से माला हमारी बन गई। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आए, गणपति पे आप डेकोरेशन बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।